हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल परिहार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईएमसी की इम्यूनिटी बूस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आइए जल्दी फटाफट। हाय श्रुति, आज का लाइव सेशन इसलिए शुरू किया है क्योंकि अभी कोरोना लॉकडाउन में बहुत से लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या लेना चाहिए। और अभी एक वेव चली है इंडिया में कि हमको बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं लेने, हमको सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो इंडिया की बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो कि, जैसे कि एमवे बहुत फेमस है, एमवे यूएसए का है। इसी तरह से हर्बल लाइफ बहुत फेमस है। लेकिन इंडिया की बहुत चुनिंदा कंपनीज़ हैं जो सारे प्रोडक्ट्स बनानी है और सिर्फ इंडिया में बना रही हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए प्लस कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आज वीडियो बनाया है। हाय फजीलात, एडवोकेट फजीलात खान। हाय नीलू। तो आज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। अब मैं आयुर्वेद डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट आयुर्वेद को सब लोग अच्छे से समझते हैं। सब जानते हो एलोवेरा क्या होता है। हेलो हाय। सब जानते हैं एलोवेरा क्या होता है। सब ये भी जानते हैं कि जितना रिजल्ट हमको जड़ी बूटियों में और आयुर्वेद में मिलता है उतना एलोपैथिक में लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता है। जल्दी ठीक होना है तो एलोपैथिक काम आता है, बट जब आपको कोई बीमारी जड़ से निकालनी है या आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो फिर आप सबसे पहले आयुर्वेद साइड से ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हो। जब हम बच्चे थे तो हमारी मम्मी पापा ने भी हमको शुरू से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही दिया। एक बार मेरे पैर में एक्जिमा हो गया था, तो पैर के एक्जिमा के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। जाते थे वो 4-5 दिन पट्टी कर देते थे, दवाई दे ठीक हो जाते थे, फिर वापस आ जाता था। फिर जब आयुर्वेदिक डॉक्टर का इलाज लिया, उन्होंने नीम की और तुलसी की पट्टियाँ करनी शुरू करी, उस वो वाली जड़ी बूटियाँ दी, तो उससे 2 महीने लगे, थोड़ा टाइम लगा, बट वो बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से निकल गया। तो आयुर्वेद का जो एक रिजल्ट है और एक जो विश्वास है वो शुरू से हमारे घर में रहा है। और इवन दो आज मेरे को 20 साल हो गए एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हुए, तो भी आयुर्वेद का जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरा विश्वास रहा है वो कभी नहीं गया। इसलिए मेरे घर में शुरू से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। और हाय पवन। तो प्रोडक्ट्स शुरू से रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बहुत पुरानी सी चीज़ है जो सब लोग खाते होंगे, च्यवनप्राश। ये हम सब ने बचपन से खाया हुआ है। और छोटे थे तो मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती थी, मुंह में 1 चम्मच डाल देती थी, अच्छा नहीं लगता था तो भी खाते थे। बाद में आफ्टर टेस्ट अच्छा आता था। तो ये डाबर का भी आता है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ का आता है। अब क्योंकि मैं आईएमसी की एसोसिएट बन चुकी हूँ तो मैं आईएमसी का खरीदती हूँ, राइट। तो ये ऐसी चीज़ है जो बड़े बूढ़े जवान सब खा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। फजीलात आपको भी पता है, अगर आप मेरी यूट्यूब फॉलोअर हैं तो यूट्यूब वाले जितने भी पेशेंट्स हैं वो या तो यूट्यूब पे क्वेश्चन लिखते हैं या फिर मेरे से डॉकवाइज ऐप पे कंसल्ट करते हैं। तो ये आज डॉक्टर और पेशेंट का कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, ये मैं आपको सिर्फ आईएमसी के प्रोडक्ट्स की इम्यूनिटी वाले कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ओके। तो च्यवनप्राश के बाद अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें जो मैं रेगुलरली बहुत दिनों से ले रही हूँ, इसका श्रेय मैं अपनी मदर को दूंगी। एलोवेरा जूस, फाइब्रस जूस। अब ये आई थिंक हर घर में आजकल एलोवेरा का जूस तो होगा, या तो एलोवेरा का जूस होगा, हाय भाग सिंह, हाय उषा, या तो एलोवेरा का जूस होगा या फिर आपके पास एलोवेरा का पौधा होगा जिसको आप काट काट के उसका जेल निकाल के या तो बालों में लगाते हैं या स्किन पे लगाते हैं या फिर उसका शरबत बनाते हैं। अब अगर आपको बनी बनाई कोई चीज़ मिल रही है शरबत के रूप में जिसमें कि आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी मिला के पीना है, तो ये कितनी अच्छी बात है। इसमें कोई कड़वापन नहीं है, कोई खारापन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है ना। इसमें बस थोड़े फाइबर्स हैं जो आपके मुंह में आते हैं, आपको लगता है कि कुछ फाइबरस चीज़ आप ले रहे हैं, बट वो भी फटाफट मुंह के अंदर चले जाते हैं, चबाना भी नहीं पड़ता है। तो इट इज़ वेरी गुड। मैंने 4-5 एलोवेरा ट्राई करे हैं और ये जो है एलोवेरा ये सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे इसमें कोई टेस्ट नहीं पता चला। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी कुछ मिक्स कर लूँ, जैसे मैं अगर ऑरेंज का शरबत पी रही हूँ साथ में 1 चम्मच एलोवेरा डाल लूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप घर में अपने प्लांट को, पौधे को काट कर पत्ते में से निकाल के जेल को बनाओगे तो आपसे होगा भी नहीं। तो ये इन्होंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके दे दिया और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ एलोवेरा है, नथिंग एल्स। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स कॉम्पोजिशन में आंवला थोड़ा सा डाला है जिससे इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, और आंवला तो बहुत ही अच्छा होता है आंखों के लिए, फुल ऑफ विटामिन सी है। थोड़ा सा इन्होंने अदरक का भी मिक्सचर किया है। तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में एलोवेरा तो है ही, तो इसलिए आयुर्वेदिक की जगह इसको एलोवेदिक भी बोल सकते हैं। एक बार बहुत पहले मैंने इनकी जो ओनर हैं बिंद्रा जी, उनका लेक्चर सुना था,
सॉरी भाटिया जी, सत्यन भाटिया। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग एलोवेदिक बोलते हैं इसको आयुर्वेदिक की जगह, क्योंकि इसमें सब प्रोडक्ट्स में एलोवेरा है, और ये सच है, इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं सब में एलोवेरा है। ओके, अब मैं बताती हूँ, मेरे पास इतना बड़ा पिटारा है, मैं आपको क्या दिखाऊँ। मेरे घर में काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है शुगर अवे। शुगर अवे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अब ये डायबिटीज़ की दवाई नहीं है। हाय रूमी, हाय जुबेर, ये डायबिटीज़ की दवाई नहीं है। इसमें इन्होंने करेला और बैंगन और तोरी, अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ, जो सब्जियां हम खाते हैं, जो कि कही जाती हैं कि लौकी का रस पियो, करेले का रस पियो, ये सब पीने से आपकी डायबिटीज़ दूर होती है। बट कौन पी पाता? कोई नहीं पी पाता। करेले का रस पीना इतना मुश्किल होता है, उसको निकालना इतना मुश्किल होता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि लौकी का जूस बनाए, उसमें अदरक डालिए, ये सब डालिए। अगर ये सब आपको बना बनाया मिल रहा है और इसको आप एक ढक्कन रोज का पी रहे हो, तो जो लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस हैं, अगर वो इसको पिएगे, या फिर इन जनरल कोई मोटा इंसान, मैं तो कह रही हूँ अगर मैं पतली हूँ, मैं भी हूँ, तो मुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि करेला, नीम और इन सब का मिक्सचर है ये। तो ये बेसिकली एक जड़ी बूटी है आपकी ताकत, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आपकी शुगर के पाचन के लिए, क्योंकि एक एज के बाद आपकी पाचन शक्ति कम हो जाती है। आप शुगर अगर ले रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी हैबिट्स, आपका जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। आप जब छोटे होते हो तो आप बहुत दौड़ भाग करते हो, तो आप सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हो। जैसे जैसे एज बढ़ती है तब तक दिक्कत हो जाती है। तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे घर में रूटीन में चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई है, जैसे जीवन शक्ति। आज मेरे पास इनकी किताब नहीं है साथ में। जीवन शक्ति एक शरबत है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। केसर का शरबत है। आप उसको अगर एक ढक्कन को ठंडे पानी में मिला के बर्फ़ डाल के पियोगे, ऐसा लगेगा आप केसर का शरबत पी रहे हो। उसमें बिल्कुल भी मेडिसिन का टेस्ट नहीं है, एक्चुअली मेडिसिन है ही नहीं, बट मान के चलो सब में एलोवेरा है, एलोवेरा सब में है। थैंक यू मनीष, थैंक यू विनय, हाय पंचाल, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो आयुर्वेद के लिए आपको पहली बात तो एक ऐसी कंपनी चाहिए होती है जिसमें कि आप विश्वास कर सको। इतने सालों से हमारे इंडिया में एमवे ने कैप्चर करा हुआ है। कितने सारे लोग हैं जो एमवे के मेंबर बन चुके हैं, या तो कंज्यूमर्स हैं या फिर वो बिजनेस भी कर रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है बिजनेस करना, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ आज आप शॉपर स्टॉप पे जाते हो, आज आप किसी मॉल में जाते हो, शॉपर स्टॉप गए, लाइफस्टाइल गए, मैंगो गए, हर जगह आपका कार्ड बनता है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप जो खरीदारी कर रहे हो उस पर पॉइंट्स दे रहे हैं आपको, और आपको अच्छा लगता है जब आपके पास कोई डिस्काउंट कार्ड आता है कि मैडम 500 रुपये या 1000 रुपये या इतने पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो आपके इतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। एवरीबडी डज दैट, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छा लगता है कि उसकी शॉपिंग के कुछ डिस्काउंट मिले। तो बेसिकली किसी भी MLM कंपनी को ज्वाइन करने का फ़ायदा यही होता है कि जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, जो आप महीने का 10,000, 20,000, 50,000 खर्चा कर रहे हो अपने घर के ऊपर, उसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ मनी बैक आ रहा है और प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, राइट। तो जब ये कंपनीज मेरे पास आई, एमवे ने मुझे बहुत पहले कॉन्टैक्ट किया था, तब मैं कुछ महीनों के लिए मेंबर बनी भी थी, लेकिन तब मैं जोधपुर में नई आई थी, तो मेरे को मेंबर बनाने नहीं आते थे। मोर ओवर उसमें इन्वेस्टमेंट था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 8-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट था मेंबर बनने के लिए। IMC में तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मेरे पास वापस एमवे वाले वापस आए, जब मैं यहाँ पर काफ़ी सेटल हो गई जोधपुर में, तब मैंने ज्वाइन नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एज अ डॉक्टर मैं मेंबर बनाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि जो इसके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करके अपने पेशेंट्स को लिख सकती हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, क्योंकि वो US की कंपनी है, राइट। तो हमको एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बनाए और उसके प्रोडक्ट्स A1 हो, इतने अच्छे हों कि आप खुद भी यूज़ कर सको और किसी को बता भी सको कि भाई आप यूज़ करो, ठीक है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया में ही बन रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं मतलब प्योरिटी फुल है। अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई प्योर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इनकी इतनी मोटी किताब है जिसको कि मैंने एक बार तो सारा किट मंगा लिया, मतलब मैंने 2 कार्टन भर के हर चीज़ एक एक मंगाई। उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करे। तो आज मेरे घर में अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो मेरे पास इतना सामान है, देखो ये देखो इतना सामान है। आई थिंक आई कैन शो यू दिस। इतना सामान है जो कि मैंने इकट्ठा करके रखा है, ये भी मैं आपको सारा दिखाने वाली हूँ अभी। कैमरा किधर है, सॉरी ये सारा सामान है, ये इधर है सारा सामान। तो ये बेसिकली जब मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करूँगी आपको अभी एक करके उठा के बताऊँगी, तो आपको दिखाऊँगी मेरे पास इतना सामान है कि जब मैं लाइव जाती हूँ तो मुझे सारा सामान इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ता है। कहीं कुछ बाथरूम में रखा है, कोई किचन में रखा है, जस्ट बिकॉज ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ।
राइट। तो आज क्योंकि हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इम्यूनिटी की बात करेंगे। किसी और को कुछ और पूछना होगा तो डेफिनेटली पूछिए। हॉस्पिटल में क्योंकि मैं एक लेडीज़ डॉक्टर हूँ तो मुझे पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हीमोग्लोबिन की कोई कमी नहीं होती, आयरन की कोई कमी नहीं होती, उसके बावजूद उनके बॉडी में शिथिलता होती है, बहुत कमज़ोर होते हैं। तो उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप देने से अच्छा मैं ये वाले सिरप्स देना पसंद करती हूँ। कारण कि बी कॉम्प्लेक्स की सिरप्स में जो एलोपैथिक जितने भी सिरप है, चाहे वो आयरन हो चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स हो, एक अजीब सी स्मेल होती है। और अगर आप एलोपैथिक का जो आयरन सिरप को लेंगे तो दांत काले होने का डर रहता है। ठीक है Sonal ji, that's why looking so cute, innocent plus gorgeous, you are an epitome of benevolency and philanthropy altogether. Innocent reflect upon your bounteous face. May you scale new heights. Thank you, so sweet of you. Thank you very much for the compliments. तो हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी बूस्टर्स की, राइट। तो ये तो हो गए 2-3 चीज़ें जो मेरे घर में रेगुलरली रहती हैं। जीवन शक्ति आज खत्म हो गया। एक हिमालयन बेरी है जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें इतना विटामिन सी है जितना कि आंवले में भी नहीं होता। इस वजह से खट्टा बहुत है तो उसका शरबत बना के पियो या पानी में डाल के ऐसे ही पी जाओ। कुछ लोग सादा नींबू भी तो पीते हैं, तो अगर आप हिमालयन बेरी भी पी लोगे तो इट इज़ गुड। तो ये पेशेंट्स में भी मैं यूज़ करती हूँ जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है। ओके, तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए और क्या बताओ। इनकी एक चाय आती है, चाय अभी मेरे पास नहीं है। एक ये श्री तुलसी जरूर यूज़ करिएगा। ये इनका सॉलिड प्रोडक्ट है, हिट प्रोडक्ट है और इसकी वजह से काफ़ी फेमस भी हुए हैं। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें तुलसी के साथ साथ और क्या है मैं बताती हूँ। देखिए से इनके इंग्रेडिएंट्स में तुलसी 3-4 तरह की तुलसी है, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी। और सबसे अच्छी बात है छोटी सी बॉटल आपके पर्स में आ जाती है और आप इसको सिर्फ 2 बूंद तुलसी, आप इतनी बड़ी जो फ्रिज में बॉटल जाती है उसमें आप रख दें, 2 बूंद डाल के रख दें। कोई खास टेस्ट चेंज नहीं होगा। हाँ, वो उस बॉटल को अलग ही रखें क्योंकि शायद आपके बच्चों को उसमें हल्का सा एक तुलसी का स्मेल आ सकती है कि भाई ये पानी नॉर्मल नहीं है, लेकिन एक बार आदत लग जाएगी तो सारे लोग यही पिएंगे। ठीक है, तो इसको आप 2 बूंद डाल के रख लें। पूरे दिन में अगर आप 2 बोतल पी रहे हैं तो 4 बूंद आपके पेट में जाएगी। और मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो एक बड़ी बॉटल लेके जाती हूँ, उसमें 2 बूंद ही डाल देती हूँ। इट इज़ डिटॉक्सीफाइंग। आप अपनी चाय में तुलसी डालते हैं, आप अपनी चाय में अदरक डालते कि नहीं, तो ये डिटॉक्सीफाई करती है आपकी बॉडी को, इसीलिए डालते हैं ना। आज हम लोग इंडिया में इतने पुरानी ऋषि मुनि जो बताते आ रहे हैं वही सब फॉलो कर रहे हैं। अभी सबने रामायण वापस देखिए, महाभारत वापस देखिए, सबने देखा कि जड़ी बूटियों का कितना रोल था। और ये सारा आयुर्वेद हमारी कंट्री से ही स्टार्ट हुआ है, हमारी कंट्री से स्टार्ट होकर बाहर की कंट्रीज़ में जा रहे हैं। हम इंडियंस मांसाहारी हो रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, और जो बाहर की वेस्टर्न पॉपुलेशन है, जो वेस्टर्न लोग हैं जिन्होंने नॉन वेज खाना शुरू किया था, वो अब योगा कर रहे हैं, वो इंडिया आके योगा सीखते हैं, वो अब वीगन्स हो रहे हैं, अपना सारा नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन बन रहे हैं, तुलसी अदरक इन सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हम लोगों को हमारे बाप दादाओं ने सिखाई थी उसको हम भूल गए और हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भाग रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी तरफ आ रहा है। यही कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे उनमें इतनी ताकत थी, इतनी क्षमता थी कि 10-10 बच्चे पैदा भी कर लेती थी लेडीज़ और कुछ नहीं होता था। आज 2 बच्चों में लोग घायल हो जाते हैं। उसका कारण ये कि आपकी इम्यूनिटी नहीं है, खाना पीना सही नहीं है। और ये सिर्फ पेशेंट्स की नहीं, मैं इस पूरी जनरेशन अपनी भी बात कर रही हूँ। हम लोग सब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भाग रहे हैं, पिज़्ज़ाज बर्गर्स खाते हैं, लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ें नहीं यूज़ करता है क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, ये आपको अंदर से स्ट्रांग रखते हैं। आज मेरी मदर मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे से 20-25 साल बड़ी हैं, बट उनमें जो स्ट्रेंथ है वो मेरे में नहीं है। उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो मेरा कभी नहीं है, जबकि वो वेजिटेरियन है, मैं नॉनवेज भी खा लेती हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क है पहले के लोगों में और आज के लोगों में। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने बचपन से खाई हैं, बड़े होते होते अगर हम यही चीज़ अपने बच्चों को भी खिलाएंगे तो डेफिनेटली हमारे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमारे अंदर हड्डियों में भी ताकत रहेगी। इनका एक कैल्शियम भी आता है जो मेरे पास अभी नहीं है, एलोकैल करके आता है। तो एलोकैल जो कैल्शियम है वो उसमें एलोवेरा के साथ कैल्शियम है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जिन लोगों का लेडीज़ की बात करूँ तो जिनका यूट्रस निकल चुका है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्योर कैल्शियम है। ठीक है ना। अब अगर मैं और प्रोडक्ट्स की बात करूँ जो मेरे फेवरेट हैं, इम्यूनिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट ये जनरली मेरे फेवरेट है। अब इलायची अमृत की बात करें, इलायची अमृत एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपको चाय बनानी है, आप कहीं बैठे हैं, आपके पास टाइम नहीं चाय वाय उबालने का, इलायची खत्म हो गई है, आप सिर्फ इसकी 1 बूंद आपके चाय के पतीले में डाल दो, 1 बूंद, 2 बूंद भी नहीं, 1 बूंद, उससे आपकी फ्लेवर आ जाएगा चाय में पूरा इलायची का। ठीक है, साथ ही एक और ऐसी छोटी सी बॉटल आती है जो मेरे पास अभी खत्म हो गई है। जो लोग थोड़े से कॉन्शियस है हेल्थ को लेके, तो उसमें शुगर फ्री एक इस तरह की बॉटल आती है जिसको कि कहते हैं उसका नाम है
स्टीविया फोर्स जो है उसका भी एक बूंद बहुत है एक कप में, क्योंकि बहुत जल्दी मीठा कर देता है चाय को, और इट इज़ प्योरली आयुर्वेदिक। ठीक, तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी सेफ़ हैं और बिल्कुल प्योर है, इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया से बाहर की जो प्रोडक्ट्स है वही अच्छे होते हैं, कि हम तो भाई अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम तो भाई मेड इन USA, मेड इन कोरिया यूज़ करते हैं। अब आजकल मेड इन चाइना तो कोई यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि मेड इन चाइना वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो आपको पता है इंडिया से भी ख़राब ही आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वालिटी आती है प्रोडक्ट्स की वो थोड़ी ख़राब ही होती है। तो वैसे भी आजकल चाइना के अगेंस्ट सब कुछ चल रहा है, मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगी, प्रोडक्ट्स आपके ऊपर है आपको कौन से यूज़ करने हैं। बट अगर आपको इंडिया को प्रमोट करना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं। आपकी जो घर का सामान है बस उसको रिप्लेस करना है। अब जैसे रेगुलर में आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो आप माउथ वॉश ये वाला यूज़ कर लीजिए, इनका माउथ वॉश बहुत अच्छा है। आप लिस्ट्रीन का माउथ वॉश यूज़ करते होंगे, ये लिस्ट्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं है, जैसे लिस्ट्रीन है वैसे ये है। और मैं बताती हूँ, आप हैंड वॉश यूज़ करते होंगे, आजकल हैंड वॉश का वैसे ही 3 महीने से सुन के पक गए होंगे। 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करो, 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करो। ये नीम एंड तुलसी का कॉम्बिनेशन है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। अब ये वाला तो लेमन ग्रास है, इनके 3 अलग अलग आते हैं इंग्रेडिएंट्स। एक है नीम एंड तुलसी जो मेरा फेवरेट है। नीम और तुलसी दोनों ही एंटीसेप्टिक्स हैं, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, उसका हैंड वॉश मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा। ये लेमन ग्रास है, वो ये भी अच्छा है, इसमें भी लेमन ग्रास है, तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, साथ में आपके एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो हैंड वॉश हो गया। शावर जेल, जिन लोगों को सोप्स भी आते हैं, इनके पास साबुन भी है, वो मैं अभी लेकर नहीं आई यहाँ पर। साबुन भी मुल्तानी मिट्टी का भी है, अलग अलग टाइप के हैं, केसर है उसमें, किसी में हल्दी है। अब ये वाला जो शावर जेल है ये इन जनरल आपको पूरे दिन फ्रेश रखेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा, नीम, तुलसी, लेमन एंड पील ऑयल है। ठीक है, तो ये शावर जेल आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ। बॉयकॉट चाइना विनेश्री, राइट। वेट रिडक्शन के लिए इनकी फैट अवे टैबलेट आती है, जिसको कि मैं अपने पेशेंट्स पे यूज़ करती हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी तक किसी पेशेंट की कंप्लेन नहीं आई कि मैडम ये खाने से मेरे को बेल्चिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा गैस पास हो रही है, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो आपके फैट को डिजोल्व करके बेल्चिंग कराती हैं और साथ में आपको बहुत ज़्यादा गैस पास होती है। किसी किसी के स्टूल्स में यानी कि पॉटी में घी आना शुरू हो जाता है, दैट इज़ वेरी मतलब बहुत अनप्लेजेंट होता है। इस टैबलेट की अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई। मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल पक्का पतले हो जाओगे, सबकी बॉडी अलग होती है। टैबलेट को लेने से नुकसान कुछ नहीं, किसी किसी पेशेंट्स का वेट कम भी हुआ है, महीने में 5-5 किलो भी कम करके आए, कुछ ऐसे हैं जिनका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फैट अवे टैबलेट मैं यूज़ करती हूँ, रूटीन में पेशेंट्स पे यूज़ करती हूँ। ठीक है, मेरा एक और फेवरेट प्रोडक्ट है, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो मुझे शुरू से एप्रिकॉट स्क्रब बहुत पसंद था, उसी का पैरेलल इनका एक स्क्रब आता है IMC स्क्रब, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे कोई नुकसान नहीं लगता इसको यूज़ करने में, क्योंकि ये पहली बात तो एप्रिकॉट स्क्रब से सस्ता ही है। ठीक है, तो मेरी कोई पॉकेट भी, हालांकि मैंने चेक नहीं किया कि कितना महंगा कितना सस्ता है, शायद पैरेलल ही होगा, बट ये तो गारंटी है कि एप्रिकॉट स्क्रब की जो क्वालिटी है एग्जैक्टली वही चीज़, ऐसा लगता है वही यूज़ कर रही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं लगता। इसी तरह से अगर आपको बॉडी स्क्रब की आदत है, ये हर्बल इनका बॉडी शाइनर है, ये बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और कौन सा इनका फेवरेट प्रोडक्ट जो मुझे पसंद है, अब अगर विंटर्स की बात करें तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो मैं एलो मिस्ट जरूर यूज़ करती हूँ। एलो मिस्ट इज़ समथिंग जो कि मेरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म हो चुकी है। मेरे को 2 साल हो गए IMC यूज़ करते हुए, और एक टाइम था जब मेरे को यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ जाते थे, स्पेशली विंटर्स में। मेरी स्किन ड्राई है, ड्रायर साइड पे, प्लस मुझे 2 साल से थायराइड भी है, तो थोड़ा सा थायराइड की वजह से आपके बाल और हेयर स्किन थोड़ा ड्राई हो जाती है ना। प्लस 40 के बाद वैसे भी स्किन चेंजेस आते हैं। इसको लगाने के बाद से मैं भूल चुकी हूँ कि ड्राइनेस क्या होती है। इतनी ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये, एंड दिस इज़ माय फेवरेट प्रोडक्ट, मैं लोगों को गिफ्ट में भी देती हूँ ये। हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोडक्ट लें? रोमी। हेयर ग्रोथ के लिए वैसे अगर आप आयुर्वेदिक में जाएं तो आई वुड से कि इनका हेयर पे हेयर ऑयल आए हैं, आई वुड से। बट अगर मैं आपको एज अ डॉक्टर बताऊं, जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, तो बायोटिन करके एक विटामिन आता है, उसके टैबलेट्स आती है बायोटिन विटामिन, वो आप ले लें। और बाकी क्योंकि हम IMC का वीडियो बना रहे हैं तो IMC के बारे में ही बात करेंगे। IMC में इनके जो अलग अलग टाइप के ऑयल्स हैं, जैसे मैं इनका आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ, ये आलमंड ऑयल है, और एक और ऑयल है इनका हेयर ऑयल। ठीक है ना, ये 2
हेयर ऑयल्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इस हेयर ऑयल में एलोवेरा है और अलग अलग टाइप के इनका नीम वगैरह है। इन दोनों को मिक्स करके आप विटामिन ई डाल के बना के रख लें, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी मिला लें, तो एक मिक्सचर बन जाएगा आपका। और साथ में चाहें तो कोकोनट ऑयल। तो ये 2-3 ऑयल तो इनके हो गए, बाकी 1-2 चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, अगर वो आप डाल लेंगे तो आपको शायद हेयर ग्रोथ में फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे को फ़ायदा हुआ है। और ये ऑयल मैं रूटीन में काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं आलमंड ऑयल किसी और का लेती थी, किसी और कंपनी का, आप क्योंकि इनके पास आता है तो मैं इनकी एसोसिएट हूँ तो मैं इनसे ले लेती हूँ, तो मेरे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, मैं एलोमिस्ट की बात कर रही थी। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स। एक मैं प्रोडक्ट लाना भूल गई नीचे, क्रैक अवे क्रीम। क्रैक अवे क्रीम में CRACK। आपकी उंगलियां, स्पेशली जब मैं ग्लव्स पहनती हूँ, मेरी उंगलियां कटनी शुरू हो जाती हैं। मेरे पैरों की जो स्किन होती है, सोल्स, वो विंटर्स में फट जाती है, या फिर कहीं भी आपकी जैसे उंगलियों में क्रैक आ रहा है कहीं भी, तो आप क्रैक अवे क्रीम लगाइए। मैं बता रही हूँ 2 साल में मैं भूल चुकी हूँ कि कभी मेरी एड़ियाँ फटती भी थी। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हेयर प्रिवेंशन के लिए विनेश्री, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मेरे को अभी कुछ पता है। हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगी, अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जाएँ तो इनके बहुत सारे एलोनोनी करके प्रोडक्ट है, जो कि मैं अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। एलोनोनी और स्पारुलिना टैबलेट्स, ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं रूटीन में काफ़ी पेशेंट्स को लिखती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ में डेफिनेटली आपकी हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। एक ब्लड प्योरीफायर करके इनका सिरप आता है, ब्लड प्योरीफायर। तो जितने भी लोगों को लगता है कि उनकी स्किन में प्रॉब्लम है, हेयर में प्रॉब्लम है, वो ब्लड प्योरीफायर सिरप ले सकते हैं। साथ में नीम टैबलेट आती है, जो कि मेरे पास अभी कल ही खत्म हुई है, मैं रेगुलर में लेती हूँ। वो मेरी स्किन को और साथ में आई एम श्योर हेयर को भी अच्छा करता है, क्योंकि मेरे हेयर और स्किन में काफ़ी फर्क पड़ा है। तो नीम प्योर टैबलेट अगर आप डेली एक ले लेंगे, और गार्लिक प्योर टैबलेट, इस तरह की इन्होंने टैबलेट्स बनाई है। जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है कड़वे होते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसको अगर ये फॉर्मुलेट करके टैबलेट फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में जिसको आप ले सकें, अगर इस फॉर्म में दे रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि रूटीन में आप ये सब चीज़ें नहीं ले सकते। रूटीन में ना आपके पास टाइम है कि चीज़ें तोड़ के लाओ, उनको मिक्सी में ग्राइंड करो, उनका टैबलेट बनाओ, या उनका सिरप बनाओ, या उनको शहद के साथ लो। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इतने ढेरों प्रोडक्ट्स हैं कि आई जस्ट कांट टेल यू। ओके, अब आते हैं ब्यूटी पे ही वापस से जाते हैं। तो एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है, एंटी एजिंग क्रीम में इन्होंने बकथॉर्न ऑयल डाला है। बकथॉर्न ऑयल इज़ वेरी नाइस फॉर स्किन। आप इसको लगाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, इसमें कोई फेयर एंड लवली की तरह ब्लीच नहीं है कि आप एकदम से गोरे हो जाएंगे। फेयरनेस क्रीम का नाम गलत है। फेयरनेस क्रीम एक्चुअली फेयरनेस क्रीम नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिंपल एलोवेरा प्लस बकथॉर्न ऑयल क्रीम। फेयरनेस, पहली बात तो मान के चलो, किसी की स्किन चेंज नहीं हो सकती, जो कलर आपका है वैसे ही रहेगा। ये सब स्टूपिड के जो एड्स आते हैं, फेयर एंड लवली, सब बेवकूफ़ी के एड्स हैं, कमर्शियल एड्स हैं। इन सब में ब्लीचिंग क्रीम्स होती है जो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। बेसिकली आपको चाहिए आपकी स्किन ग्लो करे और आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाएँ। तो नीम प्योर टैबलेट, गार्लिक प्योर टैबलेट, साथ में ये 2 क्रीम्स, एंटी एजिंग एंड फेयरनेस क्रीम्स, दिस इज़ वेरी नाइस। इनका फेस वॉश है हल्दी चंदन, जो कि मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ। वेयर इज़ इट हल्दी चंदन फेस वॉश, ये मेरा फेवरेट है। ये मैं जहाँ जाती हूँ मेरी पॉकेट में रहता है, ये मेरे पर्स में रहता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं अंदर से, तो ऊपर की स्किन की भी तो केयर चाहिए आपको, है ना, ये ज़रूरी है। अच्छा, एक इनका आता है, ये ख़त्म हो रहा है, गुलाब जल को टोनर की तरह यूज़ करिए। इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिक्स करके आप इसको टोनर की तरह यूज़ करिए। जब भी आप फेस पे स्क्रब लगा रहे हैं या फेस वॉश लगा रहे हैं, एक हम ब्यूटी सेक्शन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू होने वाला है। जो IMC की जो ब्यूटी ट्रेनर है सुनीता जी, उनके साथ मेरा इंटरव्यू होगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे मैं कौन से IMC के प्रोडक्ट्स रूटीन में अपने ब्यूटी केयर के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने फॉरेन के प्रोडक्ट्स बंद करके ये प्रोडक्ट्स अगर लिए हैं, इसका मतलब मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है और मेरे को पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। फॉरेन के प्रोडक्ट में अगर आज मैं 2000 खर्च करी, मुझे वापस कुछ नहीं मिलता है। अगर इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी तो मेरे को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो पॉइंट्स मेरे बाद में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, सबका एक अलग अलग तरीका होता है कस्टमर्स के लिए। तो इन्होंने जो कस्टमर्स के लिए तरीका निकाला है वो वेरी मच वही है जो शॉपर स्टॉपर लाइफस्टाइल में आपको मिलता है। ठीक है, मुझे इनका ये फेशियल मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप कभी भी थके हुए आएंगे ना, आप अपना मुंह धो लो हल्दी चंदन फेस वॉश या नॉर्मल सोप से, उसके बाद आप इसको लगा लो। इट इज़ लाइक अ मास्क, ऐसे करके कपड़े की तरह आपके ऊपर लग जाएगा। उसमें कट्स लगे हुए हैं आपकी स्किन के लिए। आप उसको लगा के सो जाओ, जो आप उठोगे तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, पूरी स्किन आपकी ग्लो कर जाएगी, पूरा एलोवेरा आपकी स्किन में चला जाएगा। इट इज़ सो नाइस एंड सूदिंग, बहुत ही अच्छा है। एक इनका आई मास्क भी है, वो मेरे फ्रिज में पड़ा है, मैं लाना भूल गई। उसमें भी एलोवेरा है। आई मास्क है, उसको फ्रिज में रखो, लगाओ और सो जाओ। आपका पूरा हेडेक, आपकी आईज़ की जो भारीपन है वो सब निकल जाएगा।
नहीं विनेश्री, इट इज़ नॉट कॉस्टली बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट्स रूटीन वाले अच्छे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, जो कि रूटीन में इतनी कंपनीज आती हैं, निविया आता है, और कौन से आते हैं, और कौन से हम लोग यूज़ करते हैं, मैं तो नाम ही भूल गई हूँ अभी, निविया हो गया, डव हो गया, लक्स हो गया, ये सब अगर आप यूज़ करें तो उससे तो ये सस्ते हैं, ठीक है ना। अगर आप रूटीन में अच्छे वाले प्रोडक्ट्स जिनके ऐड आते हैं वो यूज़ करें तो उसके बिल्कुल पैरेलल प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली आप जब मेंबर बनोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें ऑफर्स भी बहुत होती हैं। 10% का शुरू होता है, देन 25%, देन 40%, 50%, और फिर जो हाई लेवल पे होते हैं उनको तो ऑब्वियसली सब कुछ करीब करीब फ्री हो जाता है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी टीम बन जाती है। तो टीम वर्क के ऊपर होता है, टीम बन जाती है तो आपका सारा कुछ धीरे धीरे आपका जो प्रोडक्ट्स हैं सारे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपके इतने पॉइंट्स जुड़ चुके होते हैं, नीचे जो लोग आपके काम कर रहे हैं उनसे आपके इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपका खुद का खर्चा ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो दे आर नॉट वेरी कॉस्टली। मसाज ऑयल वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि बॉडी मसाज की हमको बहुत आदत है, हमारे घर में सबको बड़ी आदत है, स्पेशली जो एडल्ट्स हैं, तो हम लोग इस ऑयल को यूज़ करते हैं। बहुत ही नाइस एंड स्लिपरी एंड सूदिंग है, तो जो मसाज करता है जो बंदा या करती है जो लेडी, उसको ये बहुत पसंद है। इट्स वेरी नाइस, ठीक है, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है करते हुए। ओके, अभी हम कहाँ हैं? एलो ज्योति प्लस। एलो ज्योति प्लस हमारे घर में महीने में 1 या 2 तो ख़त्म हो ही जाते हैं, और ये मेरी मम्मी का फेवरेट प्रोडक्ट है। कहते हैं इसको रेगुलरली आई ड्रॉप्स को डालने से और अपने आईज़ को वॉश करते रहने से आपको कैटरैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई आई वॉश तो आपके पास होना ही चाहिए। अब आप चाहे आईटोल यूज़ करें और या फिर आप कोई एलोपैथिक प्रोडक्ट यूज़ करें। एलोपैथिक में नॉर्मली एंटीबायोटिक्स होती है, इसमें सिर्फ एलोवेरा है और इसमें साथ में कुछ आई से रिलेटेड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी आइज़ को कैटरैक्ट होने से बचाएंगे, और इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एलो ज्योति और एलो ज्योति प्लस 2 हैं। ज्योति प्लस का फ़ायदा ये कि इरिटेट नहीं करता आइज़ में, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो इरिटेशन है वो लेवल हटा दिया है, तो ये बच्चों को भी डाला जा सकता है। ओके, देन वन ऑफ माई फेवरेट अगेन, फेस क्लींजर। मैं अपने फेस पे साबुन बहुत कम यूज़ करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। तो दिन में अगर एक बार मैंने फेस वॉश लगाया तो रात में मैं अपना फेस क्लींजर ही यूज़ करती हूँ। पहले मैं लैक्मे का यूज़ करती थी, फिर मैंने निविया पे आई, फिर मैंने डव का क्लींजर लिया, बहुत सारे क्लींजर्स यूज़ करे मैंने, बट इससे अच्छा मुझे अभी तक नहीं लगा, राइट, क्योंकि इतना अच्छा है कि कितना भी हैवी मेकअप उसका निकाल देता है, और इजीली आप उसको कॉटन से वाइप ऑफ कर लो, कोई इरिटेशन नहीं। आँखों के अंदर भी चला जाए तो कोई इरिटेशन, जनरली क्लींजर्स आँखों में चले जाएँ तो जलते हैं, ये नहीं जलता। इसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, महीने में 1 तो ख़त्म होता ही होता है, ज़्यादा बल्कि। एक इनका पेन अवे ऑयल है, ये भी अच्छा है। कभी आप जैसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास बैक एक के, मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो ट्यूब्स वगैरह क्रीम्स वगैरह बहुत आती हैं, वो लेनी जेल आता है, बहुत तरह तरह के बाम आते हैं, सब में मिंटी फ्लेवर होता है। अगर पेशेंट को क्रीम से फ़ायदा नहीं है तो आप ऑयल भी दे सकते हैं। ऑयल देने से यह होता है कि ऑयल जल्दी सीप कर जाता है, बहुत से पेशेंट्स को ऑयल से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो ये पेन अवे ऑयल हमेशा हमारे घर में रहता है। थैंक यू रोमी, थैंक यू वेरी मच। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे आते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में 3-4 हैं जो मेरे पास अभी बचे हुए हैं, बाकी सब खत्म हो गए। जैसे मैंने आपको शावर जेल दिखा दिया, हैंड वॉश दिखा दिया। ओके, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे आप सर्फ एक्सेल खरीदो, सर्फ एक्सेल से तो आपको सस्ता ही पड़ेगा, और इसके भी धुलाई उतनी ही अच्छी होती है। अब मैं वॉशिंग पाउडर का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ कि इनके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं वो रूटीन में मेरे कार्टन में आ जाते हैं हर महीने, क्योंकि मैं हर महीने शॉपिंग यहीं से करती हूँ, IMC से। तो जो मेरे को नहीं पसंद है वो मैं बाहर से लेती हूँ। जैसे टूथपेस्ट अगर मुझे आयुर्वेदिक वाला नहीं पसंद है, हालांकि उसके बहुत फ़ायदे हैं, बट मुझे उसका फ्लेवर नहीं पसंद आता, बच्चों को भी नहीं पसंद आता, तो वो मैं बाहर से ले लेती हूँ। बाकी इको ब्राइट पाउडर रूटीन में लेती हूँ, 1-1 किलो के पैक्स आते हैं। उसके बाद फ्लोर क्लीन करने के लिए अगर आप फिनाइल लेते हैं या फिर आप लाइजॉल लेते हैं तो उसकी जगह आप सिर्फ फ्लोर गोल्ड डालो। ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका एक ढक्कन, आप बड़ा घर है तो आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगा पानी, छोटा घर है तो एक ढक्कन में पूरे घर के आप आराम से पोछा लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप जब यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है और कितनी बार आप उसको पानी का चेंज करना, तो इट्स वेरी गुड पोछा लगाने के लिए। देन ग्लास क्लीनर, ये मेरे सर्वेंट का फेवरेट है। हर महीने हमारे यहाँ 2-3 तो ख़त्म हो ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्प्रे कोलिन की तरह जितनी भी आपकी सर्फेसेस है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो कोई भी टॉप हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये हमारे यहाँ रूटीन में यूज़ होता है। फिर वॉशिंग मशीन वालों के लिए, वॉशिंग मशीन वालों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट टैबलेट्स डालते हो या डिटर्जेंट पाउडर डालते हो तो लेदर की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लेदर नहीं चाहिए होता है, प्लस वो चिपक जाता है अंदर, छेद बंद कर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लिक्विड जिसमें एक स्मेल भी है, एक अच्छी सी खुशबू भी है। आप चाहते हैं आपके कपड़े एकदम साफ धुलें और साथ में खुशबू भी रहे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं रूटीन में यूज़ करती आ रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स ख़त्म भी हो गए हैं, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि आज वीडियो है तो मैं मंगा लेती। तो अभी जस्ट क्योंकि महीना शुरू हुआ है तो मैंने अभी ऑर्डर प्लेस करा हुआ है। बाकी इम्यूनिटी के लिए इनके जितने भी सिरप है, चाहे वो एलो नोनी हो, एलो संजीवनी हो,
शुगर अवे हो, एलो फाइब्रस जूस है, एक हिमालयन बेरी आता है जो कि मैंने बताया आपको, विटामिन सी इतना भरपूर है उसमें, साथ में स्पायरुलिना टैबलेट्स, व्हीट गोल्ड करके इनकी एक टैबलेट आती है जो कि जिनको आयरन की कमी है, जो आयरन टॉलरेट नहीं कर पाते, उनके लिए व्हीट गोल्ड बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और उसके आपको इतनी जल्दी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में शक्ति आ जाएगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए थे। एक नया प्रोडक्ट आया है जो कि मैंने अभी परसों ही मंगाया है बॉडी बिल्डर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब थोड़े से एक्सरसाइज सेवी और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग सब थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ प्रो हैं। तो क्योंकि आप जिमिंग एक्सरसाइज करते हो तो यू नीड सम प्रोटीन, वे प्रोटीन। तो ये इनका नया वे प्रोटीन आया, प्रोटीवॉन करके, ये हमने अभी कल ही खोला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, और इसमें जो मैंने लिया है इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 और आने वाले होंगे, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल फीका है। तो आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, चाहे तो चीनी डालो, चाहे तो चीनी नहीं डालो, पानी में लो, दूध में लो, दाल में डाल लो, आटे में मल लो रोटी के लिए, ठीक है। तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, किसी ने पावरो गोल्ड लिखा है, यस पावरो गोल्ड इज़ अ वेरी गुड पाउडर। ये मैं रूटीन में अपने पेशेंट्स पे यूज़ करती हूँ। वेनिला है, चॉकलेट फ्लेवर है, तो क्योंकि सबको सप्लीमेंट्स चाहिए, और सप्लीमेंट्स में मुझे सबसे अच्छे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स लगते हैं, क्योंकि एलोपैथिक सप्लीमेंट्स में एक तो स्मेल होती है, दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते। आयरन की टैबलेट अगर 9 महीने एक प्रेग्नेंट लेडी को खाने को दे दो, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे पता है, मैं भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि वो जीआईटी पे असर करती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी टैबलेट हो, उसमें प्रॉब्लम होती है, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बेल्चिंग हो जाती है। तो अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रूटीन में अपने एक डाल लो कि मेरे को ये लेना ही लेना है। अच्छा, इनके कुछ किचन के भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मसाले, जैसे मेरे पास चाट मसाला है, गरम मसाला भी इनका आता है, इनका हल्दी भी आता है, मिर्ची पाउडर भी आता है, ये सब अभी ख़त्म हो गया। और इनका पोहे आते हैं बड़े अच्छे, आप पानी डालो, पोहे तैयार। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, अब आपको पोहे खाने का मन है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपने उसमें पानी डाला, पोहे तैयार। बादाम एक खीर करके एक पैकेट है, जिसमें सिर्फ आपको दूध डाल के उसको उबालना है, उसमें सब कुछ है, ड्राई फ्रूट वगैरह सब है। तो इस बड़ी अच्छी चीज़ है। एक पूड़ी मसाला है, मैंने यूज़ किया था, उसको आटे में मल लो, तो आपके घर की जितनी पूड़ियाँ और जो आप मसाला डालते हो नॉर्मली आटे में, तो पूरा मसाला मिक्स है, तो आपकी पूड़ी और पराठा बड़ा टेस्टी बनेगा। तो क्योंकि ये लोग पंजाबी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, तो उनके ये सब प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे, उनके बिस्किट्स भी बड़े अच्छे। हालांकि ज़्यादा वैरायटी नहीं है बिस्किट्स में, 3 ही टाइप बिस्किट्स हैं। एक जीरा बिस्किट है, एक इनका टूटी फ्रूटी है, और एक और है चॉकलेट बिस्किट। हाँ, तो ये 3 मैंने काफ़ी मंगा के खाए हैं। अभी आजकल डाइट कॉन्शियस हो रही है, उसे नहीं मंगा रही हूँ। इनका नहीं, हमारा आपका, मैं यस पवन, हमारा आपका, यस पवन कह रहे हैं ये इनका नहीं है, हमारा है, क्योंकि आईएमसी हमारा है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की जो रेंज है बढ़ती चली आ रही है। वायरो केयर इनका बड़ा अच्छा है, हमारा बड़ा अच्छा है पवन। तो अभी क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सैनिटाइजर्स हैं बहुत कम हो गए, तो वायरो केयर बहुत अच्छा चल रहा है। वायरो केयर की आई थिंक कॉस्ट भी 400 ही है, तो उसको आप स्प्रे की तरह अपने पॉकेट में रखिए, हमेशा स्प्रे करके अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए। और क्या बताऊँ, और क्या सुनना चाहेंगे? आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। कुछ रह तो नहीं गया दिखाने के लिए। इनका ये माउथ वॉश मुझे बहुत पसंद है, रूटीन में मैं इसको अपने पास रखती हूँ। और इनके 2 तरह के वो आते हैं, क्या नाम है, डेंटल क्रीम्स आती हैं। एक तो ब्लैक डेंटल क्रीम है फॉर वाइट टीथ, अगर आपको वाइटनिंग करनी है तो ये सब अच्छे हैं। टूथब्रश भी अच्छे हैं इनके। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने भी अभी यूज़ नहीं करे हैं, और या फिर यूज़ करके मैंने अभी फ़िलहाल उनको आगे नहीं बढ़ाया है, बट कुछ हैं जो मेरी रूटीन में सेट हो गए। ये मतलब करीब 25-30 प्रोडक्ट हैं जो कि रूटीन में हर महीने मेरे घर आते हैं। ये हम सबका। इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी शायद शुरू होने वाले हैं हमारे, जो भी है। तो प्रोडक्ट जब शुरू होंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो अभी तो स्क्रब और क्रीम्स और फेस वॉश आ रहा है, गुलाब जल आ रहा है, और शायद आगे जाके कुछ कॉस्मेटिक्स भी आ जाएंगे। लिपस्टिक भी मैंने सुना आ गई, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। विनेश, मैंने पतंजलि का सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ करी है अभी तक, और मुझे बहुत पसंद नहीं आई। एक उनका एलोवेरा जूस, वो इतना ख़राब था कि फेंकना पड़ा। और एक चीज़ और है जो यूज़ हो रही है, मैं भूल गई पतंजलि का। एक चीज़ और है, आई थिंक च्यवनप्राश ही होगा या कुछ, आई डोंट रिमेंबर। बट आई थिंक मेन बात यह है कि आप कंपनी की ऑथेंटिसिटी देखो कि कंपनी सही में यही की है कि नहीं, और प्रोडक्ट सही में यहाँ बन रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ बन रहे हैं तो इंडियन लोगों को फ़ायदा है, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा है, और जो लोग बना रहे हैं, जो एम्प्लॉय हो रहे हैं, वो भी इंडियंस हैं, तो लोगों को जॉब मिल रहा है। तो ये चीज़, इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी यहाँ पर है। मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, पतंजलि में नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, पर मुझे अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, पर जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पर टोटली इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है।
बहुत से प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं। तो मैंने पतंजलि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट जबकि हाँ इनका टूथपेस्ट मैंने यूज़ किया तो मुझे वो पसंद नहीं आया, वो अभी तक पड़ा हुआ है। तो प्रॉबली जस्ट कि आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट होते हैं उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, शायद ये रीज़न हो सकता है। बाकी तो क्या बताऊँ, बस मतलब कंपनी अच्छी है, आपको सिर्फ अपने घर में जो सामान आता है उसको रिप्लेस करना है। जैसे आप शॉपर स्टॉप जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपके पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ जाएं, तो आप कोशिश करते हैं कि घर में जितने भी लोगों को जो भी चीज़ खरीदनी मुझे एक ही दुकान पे मिल जाए, जिससे मेरी एक ही कार्ड में ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं। तो वही करना है। अगर आपको एसोसिएट बनना है और आपको अपना बिजनेस आगे लेके जाना है, एज अ बिजनेस करना है, तो फिर आप यही करिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स की रेंज इतनी ज़्यादा है और जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या अच्छा है। फिर जब आपको अच्छा लगे तो आप वही प्रोडक्ट वहीं से लो, क्यों इधर उधर से लो। इधर उधर से लोगे आपका पैसा खर्च होगा, आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कम से कम कुछ वापस तो आ रहा है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपके पास वापस आएगा, आपके पास पॉइंट्स आएंगे, आपका मनी आएगा। रो में इस मंथ चेयरमैन, ओके। देखते हैं। मेरा तो बस यही रहता है कि इंडियन कंपनी हो और मेरे को, मैं शुरू से बड़ी राष्ट्रवादी रही हूँ। इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया को, जहाँ इंडिया की बात आती है वहाँ आगे कूद जाती हूँ। और प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा एडवेंचरस हूँ, प्रोडक्ट्स यूज़ करना और थोड़ा सा एडवेंचर करना मुझे पसंद है। तो मैंने थोड़ा एडवेंचर किया, एक्स्ट्रा चीज़ें मंगाई और काफ़ी एडवेंचर किया। फिर मुझे 2 साल में समझ में आ गया कि मुझे ये चीज़ें बेस्ट लगती हैं और मैं यहीं से मंगाऊंगी। तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट होने में सबको, कि कहाँ से सामान मंगाना है, क्या करना है। पहले यहाँ से लाते थे, वहाँ से लाना है, अब वो रूटीन बन गया है। अब बस एक फ़ोन करना होता है और प्लस हमारे मेडिकल स्टोर को भी हमने आउटलेट बना लिया है, तो वहाँ पर भी आ जाता है सामान। सो स्वीट, थैंक यू रुद्र। बट मेरी आवाज़ बैठी हुई है, बैठ गया गला, क्योंकि 2 महीने से हम लोग इतना मोटा मास्क लगा के पेशेंट्स देखते हैं, तो ना पेशेंट को सुनाई देता है ना स्टाफ को सुनाई देता है, तो चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती है, तो गला सही में बैठ गया है। तो गर्म पानी पी के किस तरह से ठीक किया है। पिंकू, प्रेगनेंसी में बेस्ट प्रोडक्ट क्या दिया जा सकता है मैम? प्रेगनेंसी में किस चीज़ के लिए? देखो, प्रेगनेंसी में मैं पेशेंट को सिर्फ अभी प्रोटीन पाउडर दे रही हूँ, पावर ऑफ गोल्ड। मैं प्रेगनेंसी में ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की एक तो पहली बात पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी में बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पता नहीं होता कि वो किस तरह से रिएक्ट कर जाएंगी और आप नहीं चाहते कि बच्चे को नुकसान हो। तो प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर के अलावा मैं कुछ नहीं देती हूँ। हिमालयन बेरी जरूर देती हूँ क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि उसमें सिर्फ हिमालयन बेरी का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि एक फ्रूट है जिससे कि उनका आंवले की तरह जैसे विटामिन सी होता है उनका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, वो दे देती हूँ। कभी कभी किसी किसी को मैं एलोवेरा फाइबरस जूस देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, एलोवेरा है, तुलसी है, अदरक है, दैट्स इट। और एलोवेरा प्लेन पीने में कोई नुकसान नहीं। बाकी प्रोडक्ट्स मैं प्रेगनेंसी में अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नीरज, IMC के लिए, आयरन के लिए इनका व्हीट गोल्ड बहुत अच्छा है, इनका ट्रू हेल्थ बहुत अच्छा है, स्पायरुलिना बहुत अच्छा है। मतलब टैबलेट्स का नाम लो तो टैबलेट्स सारी हर्बल टैबलेट्स हैं, सबके बड़े फ़ायदे हैं। गार्लिक प्योर और नीम प्योर तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे को अपनी स्किन में काफ़ी चेंजेस दिखे उसको लगाने के बाद, उसको टैबलेट को लेने के बाद। है भी छोटा सा कैप्सूल, आराम से ले लो, बड़ा अच्छा लगता है। नीम की तरह हरा हरा कैप्सूल है और आपको लगता है आप नीम ही खा रहे हो, तो एक अंदर साइकोलॉजिकली फीलिंग आती है, अरे बाबा मैंने नीम का पत्ता खा लिया। तो आपको पता है क्योंकि नीम बहुत फ़ायदा करेगी, तो साइकोलॉजिकली आप खुश होकर सोते हो, अरे बाबा मैंने नीम का पत्ता खाया आज IMC की ड्रेस क्यों नहीं है? साड़ी पहनने का मन नहीं किया, अभी घर में है ना, लॉकडाउन में, इसलिए साड़ी पहनने का मन नहीं किया। ओके, और क्या बताऊँ आपको प्रोडक्ट्स के बारे में? ओके, ये तो मेरा फेवरेट है ही, तुलसी। ये तो आप अपनी पॉकेट में डाल के रखिए, कभी भी जब भी मन करे। जितनी बूंद डालोगे, 2 बूंद से ज़्यादा मत डालना। ग्लास में 2 बूंद डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। एक बड़ी बॉटल में डाल दो तो दैट इज़ गुड। एक इसी तरह से कंपनी है फॉरएवर, वो भी आए थे मेरे पास। देन और भी 3-4 कंपनीज हैं जो मेरे पास आए थे, बट समहाउ मेरा लक था शायद कि मुझे IMC में आना था, मैंने IMC ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और काफ़ी प्रोडक्ट्स रेंज है, तो जो भी मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाता है इसमें से। कुछ 2-4 ही हैं जो नहीं है, तो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। मेरे घर का मतलब 90% सामान यहीं से आ रहा है, 10% ही बाहर से आता है, तो काफ़ी। और आटा भी आता है इनका, मल्टीग्रेन आटा है। मुझे शुरू से ये था कि भाई मेरे आटे में सारे मल्टीग्रेन्स हों, तो मल्टीग्रेन आटा चक्की से जाके पिसवा के लाने का टाइम होता नहीं है, तो इनका जो 1 किलो का आटा है वो अपने 10 किलो के जो आपका रूटीन आटा आता है उसमें मिक्स कर लो, तो आपका आटा मल्टीग्रेन हो जाएगा। प्योर मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कड़क और बहुत हार्ड हो जाती है और काली काली बनती है। तो अगर आप उसको मिक्स कर लोगे तो आपके पास सारा फ्लेवर भी आ जाएगा, सारे फायदे, फाइबर भी आ जाएगा और रोटी का टेस्ट भी खराब नहीं होगा।
स्किन एलर्जी के लिए आप कार्तिक, आप एक तो नीम प्योर और गार्लिक प्योर, क्योंकि आपकी स्किन को अंदर से क्लियर करेगा, आपके ब्लड को अंदर से क्लियर करेगा। साथ में इनका एक एलो जेल आता है। एलो जेल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं हॉस्पिटल में कभी कभी पेशेंट्स को स्किन इन्फेक्शन के लिए देती हूँ। एलो जेल चिपचिपा होता है, उसको आप लगा के बाहर नहीं जा सकते, ऑरेंज कलर का होता है, उसको जहाँ जहाँ एलर्जी वहाँ लगा लो, 2-3 दिन में आपको फ़ायदा लगने लग जाएगा। ठीक है, एलो जेल है, उसमें कुछ थोड़ा विटामिन सी है, थोड़ा ऑरेंज पील है, साथ में उसमें एलोवेरा है, तो ठंडक भी देता है और डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसको मैं एक बार खोल के दिखाती हूँ, ये मेरा इतना फेवरेट है। इस तरह से इसके अंदर मास्क होता है, एक डब्बे के अंदर 2 होते हैं। ठीक है, तो आप एक मास्क को खोलो, ये एकदम कपड़े की तरह आपके ऊपर लग जाएगा। यहाँ पर उसमें छेद बना हुआ है, नाक के लिए छेद है, लिप्स के लिए छेद है। तो जैसे मास्क आपको ब्यूटी पार्लर में लगा के सो जाओ, ये चिपक जाएगा आपकी स्किन पे। उसके बाद जब आप उठोगे तब तक वो पूरा सूख चुका होगा, आप उसको निकाल दो। ठीक है, वो जो गीला कागज होगा पूरा वो आपका गीलापन आपकी स्किन में चला जाएगा। ये आई जस्ट लव इट। डार्क सर्कल्स के लिए आई डोंट थिंक इनके पास अभी कोई क्रीम है। जैसे एमवे में एक आर्टिस्ट्री करके क्रीम आती है, वो मेरी भी फेवरेट थी, बट डेफिनेटली एमवे की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं। आई शेडो मेरा बड़ा फेवरेट है। तो आई डोंट थिंक अभी IMC में ये प्रोडक्ट्स आए हैं, बट डेफिनेटली आ जाएंगे क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात चल रही है। तो अंडर आई के लिए तो आई विल नॉट से कि मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया है इनके पास कौन सी क्रीम है, बट इन जनरल जो इनकी क्रीम्स है, फेयरनेस क्रीम है और एलो जेल है और एंटी एजिंग क्रीम है। आप एंटी एजिंग क्रीम लगा के देखिए, आई थिंक ये डेफिनेटली काम करेगी। डिफाई योर एज, इसमें घृत कुमारी है, मसूर की दाल है, कुकुम्बर है यानी कि वो है खीरा है, अखरोट है, ऑरेंज है, सफ़ेद चंदन है। तो आई डेफिनेटली इससे तो फ़ायदा पड़ेगा आपको, ये लगा के देखिए। ठीक है, पाइल्स में ओके, अच्छा क्वेश्चन है। पाइल्स अवे करके इनकी एक टैबलेट आती है और पाइल्स अवे करके क्रीम आती है। ये भी मैं कभी कभी अपने पेशेंट्स को देती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगती है और पेशेंट्स के रिजल्ट भी अच्छे हैं। हालांकि पाइल्स के पेशेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जब डिलीवरी पेशेंट होता है उसको पाइल्स डेवलप होते हैं तो इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो पाइल्स अवे टैबलेट एंड पाइल्स अवे क्रीम। पाइल्स का बेसिक क्या होता है, मतलब व्हाट इज जड़ क्या है इसकी, रूट कॉज क्या है। रूट कॉज इज कॉन्स्टिपेशन और किसी किसी को हेरिडिटरी होता है। थोड़े से कॉन्स्टिपेशन में ही किसी को पाइल हो जाता है, किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ट स्टूल्स होते हैं तो भी पाइल्स नहीं होते। तो बेसिकली आपका हेरिडिटरी है कि आपकी वेन्स और आपकी जो नाड़ें हैं वो कितनी वीक है। अगर नाड़ें वीक है तो प्रोलैप्स कर जाएंगे, पाइल्स बन जाएगा। और पाइल्स का परमानेंट इलाज कुछ नहीं है, आपको अपनी डाइट चेंज करके कॉन्स्टिपेशन से बचना है। और जो उस समय इलाज है वो ये, सिकाई करो, ट्यूब लगाओ और टैबलेट्स आपकी सूजन कम हो जाएगी। ओके, गुड IMC कार्तिक। कोई चीज़ मैं मिस कर रही हूँ पवन तो मुझे बता दो। च्यवनप्राश आई थिंक वापस से दिखा देते हैं जो लोग बाद में जुड़े हैं। च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, टेस्ट बिल्कुल वही है जो आपने बचपन से खाया होगा। तो IMC ने च्यवनप्राश निकाला, इट्स वेरी नाइस, आप इसको खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हेयर लॉस के लिए मैंने अभी पहले भी बताए थे, इनके हेयर ऑयल्स आते हैं, आलमंड ऑयल है और हेयर ऑयल है। इसको आप कैस्टर ऑयल में मिक्स करके विटामिन E डाल के रख लें और थोड़ा सा चाहे तो नारियल का तेल भी मिक्स कर लें और इसको आप लगाएं रेगुलरली। साथ में इनकी जो नीम प्योर और गार्लिक प्योर टैबलेट्स हैं, ब्लड प्योरीफाइंग जो इनका सिरप है वो लेके देखिए, तो आपको अंदर से आपके हेयर में स्ट्रेंथ मिलेगी। प्रोटीन पाउडर्स लीजिए, प्रोटीवॉन पाउडर आता है इनका शुगर फ्री, और शुगर वाला लेना है तो पावर ऑफ गोल्ड आता है। क्योंकि मैं इतने प्रोडक्ट्स इनके 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना बोल पाती हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी बास्केट रहती है। अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स शायद रह गए होंगे, मेरे को जितना याद आया मैं उठा लाई। बट जीवन शक्ति रस का मैंने बता दिया वैद्यनाथ, जीवन शक्ति रस बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है क्योंकि अभी गर्मियों में बहुत चलता है, वो पूरा ढक्कन भर के आप ग्लास में भर लो। IMC का प्रॉपर एकदम चंदन का शरबत बनता है, वो बहुत टेस्टी है, उसकी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। नीरज, हेयर एंड केयर सेशंस हो रहे हैं इनके डेली जूम पे, तो जो लोग करना चाहते हैं बिल्कुल करें। जो लेडीज़, जो एंटरप्राइजिंग लेडीज़ हैं, जो अपने घर से बैठी बैठी थोड़ा बहुत बिजनेस करना चाहती हैं, ये बेसिकली आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, या आप अपने लिए सामान ले रहे हैं और दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी सामान ले, क्योंकि सबके घरों में कुछ कुछ बेसिक सामान तो आता ही है। अगर आज मैं 50 चीज़ें खरीद रही हूँ तो किसी और के घर में 10, उसमें से 15 चीज़ें तो यूज़ हो ही रही होंगी। तो वो 15 चीज़ें अगर आप इनकी लोगे तो एक तो आप अपने देश को प्रमोट कर रहे हो, दूसरी चीज़ आप किसी का फ़ायदा कर रहे हो, आपकी जो ऊपर है उसका फ़ायदा हो रहा है और आप जिसको आगे जोड़ोगे उसको फ़ायदा हो रहा है। तो सब एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, इसीलिए बार बार ये लोग बोल रहे हैं इनका नहीं हमारा है, ये हमारा है। जैसे एक बिजनेस सबने मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है, तो सब एक दूसरे से फ़ायदा लेंगे।
लेडीज़ के लिए क्या बताऊँ, लेडीज़ के लिए इनका एक बड़ा अच्छा सिरप है जो कि मेरा वीडियो काफ़ी हिट हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज़ आ गए थे उसके। वो है प्यारी सहेली। जैसे आपने देखा होगा रवीना टंडन एक ऐड करती हैं सच्ची सहेली करके उनका ऐड आता है, तो वो भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इस तरह से प्यारी सहेली इनका प्रोडक्ट है और बड़ा ही अच्छा टेस्टी मीठा है। यूट्रस के लिए जो भी जड़ी बूटियाँ ज़रूरी होती हैं, मैं नाम अभी भूल रही हूँ, मुझे अश्वगंधा याद है और एक दो चीज़ें और है, बाकी तो पूरी लिस्ट है। प्यारी सहेली टैबलेट्स एंड सिरप ये बड़ा हिट है, ये मैं अपने पेशेंट्स को, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, ये बहुत देती हूँ क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका रिजल्ट है। पहले एम2टोन भी आता था, अभी भी आता है। तो आयुर्वेद जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो फ़ायदा है वो एलोपैथिक में नहीं है और उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। इंडाइजेशन और हार्ट बर्न के लिए इनके पास तरह तरह के चूरन हैं, इनके पास तरह तरह के चूरन के साथ साथ इनके पास एलो डाइजेस्ट है, इनके पास हर्बोसिड है, ये सारे टैबलेट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। एलो डाइजेस्ट इज लाइक पुदीन हरा, जैसे पुदीन हरा लेते थे मम्मी आपकी लेती होंगी, तो जैसे पुदीन हरा वैसे एलो डाइजेस्ट है, 2 बूंद डाली पानी में पी गए, ठीक है। उसका टेस्ट भी हल्का सा कड़वा रहेगा बट आपका डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तरह तरह के झंडू, जैसे आप पंचारिष्ट लेते थे पहले, झंडू पंचारिष्ट लेते थे, आप उसकी जगह इनके सिरप्स ले सकते हैं। इनके पाचन शक्ति के चूरन चटनीज आते हैं, तो ये सब बहुत कुछ है। तो वो हमारे यहाँ इतना यूज़ नहीं होता इसलिए मैं नाम भूल रही हूँ, बट मैंने इनकी किताब में देखा वो सब है। हर्बोसिड टैबलेट है जो कि काफ़ी बड़ी टैबलेट है, बट उससे डेफिनेटली इंडाइजेशन कम होता है। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन के लिए इनका आता है फ्रेश मॉर्निंग, 2 टैबलेट रात में खा के सो जाओ, सुबह उठ के पेट एकदम साफ हो जाता है, क्योंकि वो टैबलेट बेसिकली आपकी जो इंटेस्टाइन्स, आपकी जो पॉटी जो हार्ड हो रही है उसको लिक्विड बना देती है, पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत तरह तरह के। एक इनका डिटॉक्स पैच आता है जो कि आप पैरों पे लगा के सोएंगे तो आपके पैरों की पूरी गंदगी सुबह तक वो डिटॉक्स पैच पूरा ब्लैक हो जाता है, वो भी अच्छा है। एक इनका मैग्नेटिक बैंड भी आता है हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए। अच्छा, सैनिटरी पैड्स बताना भूल गई। सैनिटरी पैड्स जो इनके मैग्नेटिक वाले सैनिटरी पैड्स है, दे आर नाइस। एक पैकेट आता है जिसमें 8 सैनिटरी पैड्स होते हैं और सबसे अच्छी बात है इनका क्लेम है कि उसमें मैग्नेटिक एनर्जी है जो कि ब्लीडिंग को कम करती है। अब इसके बारे में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा पेशेंट्स पे, बट मैं इतना जानती हूँ कि पेशेंट्स जो लेके जाते हैं आईएमसी पैड्स, दे आर हैप्पी। उसका साइज़ भी सही है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी सही है, तो और कॉस्ट भी सही है। तो एक पैड के अंदर अगर एक पैकेट में 8 उनको मिल रहे हैं तो पेशेंट्स कंप्लेन नहीं करते। तो मुझे तो बेसिकली कंज्यूमर जब तक कंप्लेन नहीं करेगा तो मुझे तब तक लगता है सही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाले पैड्स जो है, जिन लोगों को अपने केयर फ्री या फिर सैनिटरी पैड विस्पर अगर पसंद है वो अपने यूज़ करें। बाकी अगर कोई गांव का पेशेंट आता है जिसके पास कोई चॉइस खुद की नहीं है कि मेरे को क्या यूज़ करना है, वो कपड़ा लगा के आ रहे हैं, तो फिर मैं उनको ये वाले पैड्स देती हूँ और अभी तक 2 साल में मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है। सो दे आर गुड पैड्स। माइग्रेन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स देंगे? वेल, माइग्रेन के लिए इनके पास मैंने माइग्रेन में इनका प्रोडक्ट तो कोई यूज़ नहीं किया भाई। मैं इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह आयुर्वेद को यूज़ कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, आई थिंक आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछिए कि इनके कौन सी रेंज में पेन किलर होगा, क्योंकि माइग्रेन के लिए मैं फिर अपने प्रोडक्ट्स देती हूँ जो हमारे एलोपैथिक वाले होते हैं। शियाटिका के लिए तो आप सिंपली बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, इनके पास भी बी कॉम्प्लेक्स की रेंज है, स्पारुलिना टैबलेट्स वगैरह हैं। तो शियाटिका बेसिकली नर्व है, तो नर्व की ताकत के लिए आपको विटामिन ही लेने पड़ेंगे, विटामिन बी। एफिकेसी ऑफ श्री हल्दी, यस, मोहन श्री हल्दी भी इनका एक आया है, मेरे पास अभी है नहीं शायद क्योंकि नया आया है, तो मैं इस बार रूटीन में जो प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ उसमें डालना भूल गई, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट मैंने सुना है सेम ऐसी ही बॉटल है। और हल्दी भी क्योंकि हम लोग बहुत रूटीनली, जैसे आप दूध में भी हल्दी डाल के पी रहे होंगे, मैं भी आज कभी बार पी लेती हूँ, स्पेशली जब मैं हॉस्पिटल से आती हूँ, मुझे कभी वीकनेस लगती है तो मैं पी लेती हूँ। तो अगर आप हल्दी का पाउडर ना डाल के वो 2 बूंद हल्दी डाल दें तो पूरा आपका बढ़िया वो दूध बन जाएगा। दूध में नहीं का पानी में डाल के पी लें। तो हल्दी के तो बहुत फ़ायदे हैं, आपको ही पता है, हम लोग हर सब्जी में हल्दी डालते हैं। हल्दी इज़ एन एंटीसेप्टिक, कुछ लोग अपनी चोट पर भी हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी इज़ वेरी नाइस, सो यू कैन यूज़ इट डेफिनेटली। वो मैं बताना भूल गई, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। और बताना भूल गई क्योंकि मेरे पास रखी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही मंगाना भूल गई। मैंने किसी के वीडियो में सुना था वो, और मैंने सोचा था अगली बार ऑर्डर करूँगी, बट मैं भूल गई। सो दैट्स इट गाइज। आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आई थिंक वी कैन स्टॉप द सेशन नाउ।
एक इनका यूरिनॉम करके सिरप आता है, सिरप यूरिनॉम, जो कि यूटीआई यानी कि जिनको यूरिन इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत अच्छा है। यूरिनॉम की टैबलेट्स आती है जो हमारी फिजिशियन कभी कभी लिखते हैं, जिनको स्टोन प्रॉब्लम, स्पेशली राजस्थान में स्टोन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। सूखा सूखा खाना खाते हैं, बाजरा ज़्यादा खाते हैं, दाल कम खाते हैं, सूखा सूखा खाना प्याज के साथ खाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग यूरिनॉम टैबलेट्स देते हैं, तो उनका जो स्टोन बनने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है। वो यूरिनॉम टैबलेट काफ़ी फायदा करती है। प्रेगनेंसी नहीं रुकती, उसके लिए आप प्यारी सहेली यूज़ करके देखिए। और बाकी तो रीज़न क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर मेल इनफर्टिलिटी है, मेल में प्रॉब्लम है, यानी कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो फिर टोंगेट अली करके इनकी टैबलेट बड़ी अच्छी है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो कि मेल इम्यूनिटी के लिए, मेल पावर के लिए। और एक दो चीज़ें और भी हैं इनकी, जो कि मैं नाम भूल रही हूँ। विनेश्री गल्फ कंट्रीज़ में तो मेरे ख्याल से नहीं शुरू हुआ है, बट मुझे जहाँ तक पता है मलेशिया में शुरू हो गया है। अभी मलेशिया में लॉन्च किया, मलेशिया एंड सिंगापुर में शायद उन्होंने लॉन्च किया। बाकी आईएमसी के स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे डालेंगे, तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो हर जगह इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एलोवेरा फाइब्रस जूस मैं बता चुकी हूँ मोहन जी, 2-3 बार बताया। इट्स वेरी नाइस, टेस्ट गज़ब का है। और गज़ब का इन द सेंस कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, हल्का सा खट्टापन आता है जब आप लेते हैं तो अच्छा लगता है। और आप साथ में चाहे तो आप अपने जूसेस में इसको डाल दें तो पता ही नहीं चलेगा। हल्के हल्के रेशे आते हैं, वो भी अच्छा लगता है। इट इज़ नॉट क्लियर, स्लाइटली फाइब्रस है तो अच्छा है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी बचता है इससे। किडनी CKD, ओ माय गॉड, किडनी CKD पे क्यों चली गई है? अभी तो ये तो सिस्टिक डिजीज़ हो गई, इसके लिए आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ें बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका इलाज जो स्पेसिफिक डॉक्टर है वही करेगा। आज हम सिर्फ सिंपल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। वो दवाइयाँ जो आप रूटीन में, वो प्रोडक्ट्स जो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो आपको बीमारी है उसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। आयुर्वेद बेसिकली आपकी जो पुरानी क्रॉनिक डिजीजेज है जड़ से निकालता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको कैंसर है या आपको कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक तो लेना ही पड़ेगा। कैंसर के लिए एंटी कैंसर ड्रग तो लेनी ही पड़ेगी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो कराना ही पड़ेगा। साथ में इम्यूनिटी के लिए आप एज एन एडजुवेंट इनको ले सकते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट गाइस। और कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे अभी, और ज़्यादातर सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं, तो आप इनको यूज़ करिए प्रोडक्ट्स को। पाइल्स वाले तो ट्रू हेल्थ लेना चाहिए या नहीं? ट्रू हेल्थ ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू हेल्थ इज़ अ बी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैप्सूल। कुछ कैप्सूल्स इनके बड़े हैं, कुछ टैबलेट्स बड़ी हैं, तो वो फिर क्योंकि सारे आयुर्वेदिक है तो नुकसान तो कुछ नहीं करेंगे, बट वही है आपकी कंप्लाइंस पे डिपेंड करता है आप किस तरह से ले पाते हैं। और ट्रू हेल्थ को थोड़ा जल्दी लेना पड़ता है क्योंकि कोलैप्स कर जाता है। कैप्सूल है ना, तो गर्मी में कोलैप्स कर जाता है। ओके गाइज, दैट्स इट। ख़त्म करते हैं सेशन, और कोशिश करूँगी वापस से 10-15 दिन में वापस से लाइव जाएंगे। उस समय कोई और टॉपिक चूज़ करेंगे, क्योंकि आज तो मैंने अपना पूरा बास्केट दिखा दिया। मेरे एक वीडियो आया था माय बास्केट ऑफ IMC, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे दूसरे चैनल पे, डॉक्टर सोनाज आंसर चैनल पे, यूट्यूब पे। उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड IMC।